नहीं पहुंचूंगा और ना पुराने शब्दों पर और ना पुरानी बात पर जाऊंगा। सिर्फ अपने मन की बात आप लोगों तक पहुंचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आपके मन में आपके जितने प्रश्न हैं, आज भीलवाड़ा की पवित्र नगरी, सबसे पहले तो उसको प्रणाम करूंगा और जितने भी भीलवाड़ा वासी यहाँ विराजमान है सबको यह मालूम होना चाहिए कि यह त्रिवेणी संगम हुआ क्यों और हुआ कैसे। प्रश्न मन में सबके हो सकते हैं, वजह क्या? आज सिर्फ आप लोगों को यह कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो कमल मुनि जी के चरणों में शत नमन और वंदन, क्योंकि जीवन के अंदर में पहली बार आपसे मिलने का मौका मिला, आपके दर्शन लाभ लिए और जब विजयनगर से निकला तब तक मन में यही सोचता कि गुरुदेव का स्वभाव कैसा होगा, उनसे बात करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या बात होगी या नहीं होगी मालूम नहीं है। लेकिन जब आपके पास पहुंचा, वंदना की, माथा टेका और जिस तरीके से, जिस सरल स्वभाव से आपने गले से लगाया और एक ही बात, क्योंकि सबके बीच में प्रश्न सारे खुले हैं और जो आपने सेवा दी सिर्फ एक ही बात, सचिन भैया केवल और केवल गुरुदेवों की सेवा, साधु की सेवा, ये मेरा परम कर्तव्य है, मेरा लक्ष्य है कि आज जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर रखे हैं और जो अपना साधु जीवन जीना चाहते हैं, उसके पूरे जीवन में अगर कहीं भी कोई बाधा आएगी, ये कमल मुनि कमलेश जीवन भर एक तरफा था मिलेगा। किया कि क्या भव्य मुनि उन्हें भव्य दर्शन बन सकते हैं? क्या आपका जवाब? ये आपकी धरोहर है, ये आपकी धरोहर है और ऐसे महान संत शायद ही बहुत विचित्र परिस्थितियों के अंदर में ऐसे संत बनते हैं। और आज आपकी 22 साल की दीक्षा, तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। और इसी के साथ जो आपने प्रेरणा दी, वो प्रेरणा बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में आपसे कहना चाहूंगा कि आपने जो बात कही कि सफेद वस्त्र संपूर्ण जैन समाज के लिए, जहां भी किसी भी साधु को किसी भी तरीके से कोई भी तकलीफ आए, उसके लिए आप लोगों को व्यवस्था करनी पड़ेगी। 100% हम लोग तैयार हैं और पूर्ण रूप से, क्योंकि आचार्य श्री के लिए जो मैं बात कहूं कि आप पन्नालाल जी महाराज साहब के शिष्य हैं, सोहन लाल जी महाराज साहब के शिष्य हैं, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। प्राज्ञ परिवार जिसको आपने संभाल कर रखा, आज संपूर्ण प्राज्ञ परिवार आपकी धरोहर है। मुझे किसी पुराने बात पर कोई अंकुश नहीं लगाना, लेकिन आज अगर किसी भी रिश्ते में कोई दरार आती है, किसी भी साधु जीवन में कोई तकलीफ आती है, उस तकलीफ को दूर करने के लिए जो है संगम सामने बैठा है, संपूर्ण हिंदुस्तान के सभी साधुओं के लिए आपने जो व्यवस्थाएं दी है, उसके लिए आज प्राज्ञ दिवाकर जो मैत्री मंच आपने बनाया, तो आज मैं कहना चाहूंगा सिर्फ और सिर्फ कोई घोषणा नहीं है। अशोक जी भाई साहब, गुरुदेव की यह भावना है कि कम से कम अजमेर और भीलवाड़ा जिले के अंदर में 5 गौशाला तैयार हो, वहाँ मेडिटेशन सेंटर चालू हो और वैसी व्यवस्था के अंदर में जितने भी साधु संत वहाँ आकर रह सके, वो व्यवस्था हमें वहाँ करनी है। क्योंकि आपके जो संबंध है माननीय मंत्री महोदय रामनाथ जी साहब से भी बात की है और बिल्कुल सहस्र तैयार है, कितनी भी पंचायत है वहाँ आप जमीन आवंटन करवा सकते हैं, लेकिन उस का भागीदार तो हमें बनना पड़ेगा। आज जितने भी जन यहाँ हैं, क्योंकि सिर्फ सेवा, पैसा तो अशोक जी भाई साहब दुनिया भर का जितना चाहेंगे छप्पर फाड़ कर लेकर आ जाएंगे, कोई कमी नहीं है, लेकिन जो सेवा है वो हमें दिल से देनी पड़ेगी। और गुरुओं ने जो हमें संभाल कर रखा, क्योंकि परिस्थितियां जितनी थी वो सारी परिस्थितियां निकल चुकी है, कोई परिस्थिति बाकी नहीं है। जीवन के अंदर में जितने शब्द सुनने थे सारे शब्द सुन चुके हैं। शायद एक सांसारिक जीवन का व्यक्ति इतने शब्द नहीं सुन सकता, लेकिन वापस वही बात, ना किसी को दोहराना और नए सिरे से आज अगर
स्वर्गीय दिवाकर मैत्री मंच से अगर 5 गौशाला का निर्माण हो वो व्यवस्थित रूप से चले। कमलेश जी महाराज साहब यहाँ है और पूर्ण विश्वास के साथ में 5 गौशाला का उद्घाटन तो आप करवाकर ही जाएंगे। तो आपकी व्यवस्था है, क्योंकि आपके पास जब भी गया, जब से आपके सानिध्य में लगभग 14 नई गौशाला है तो आप उनका लोकार्पण कर चुके हैं। तो 5 का करने में कोई इनको तकलीफ नहीं आएगी। और गुरुदेव, आपने जो इस पूरे साम्राज्य को संभाल कर रखा, सिर्फ एक ही निवेदन है कि ये साम्राज्य आपकी धरोहर है और जीवन के अंदर में किसी को कहने की कोई दरखास्त ही नहीं है कि हम क्या है और हमारा परिचय क्या है। राज्य परिवार हमारा परिचय है, काफी है। और दिवाकर मंच आज हमसे जुड़ा है तो ये और बहुत बड़ा परिचय हमारे सामने हो गया है। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा एहसान, तेरा मानूंगा एहसान। संकट हमारा कैसे टलेगा, टल गया संकट हमारा टल गया, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं जिनके मन में आज दर्द है इनका भी दर्द महसूस करना है। इनका भी दर्द महसूस करना है। कोई हमसे दूर नहीं, हम उनसे दूर नहीं। उसी शब्दों में तुम ना सुनोगे तो साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो आपका ऋणी क्यों है, इसके लिए बहुत बड़ी बात है। जो समय हमारे लिए जो अब तक समय था, उस समय में आपने जो हमारा हाथ थामा वो एक बहुत बड़ी बात थी। और कल मैंने बहुत ही गौर से इनके प्रवचन को सुना। उनकी 2 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण थी। एक बात तो ये कि इन्होंने कहा कि ये जिन शासन ये एक हमारा शरीर है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और जिन शासन की रक्षा करने के लिए इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं अपना मंत्री पद छोड़ दूंगा, लेकिन एक संयमी को अगर संयमी को कोई वेदना होती है तो वो मैं सहन नहीं कर सकूंगा। ये बहुत ही सुंदर बात आपकी मुझे लगी। और मैं आपके सभी लोगों की ओर से नमस्कार हूँ कि ऐसी भावना वाले संत अगर भारतवर्ष में अगर है तो मैं कहता हूँ कि कोई भी साधु संतों को कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ऐसा मेरा दावा है। देखिए रविंद्र मुनि जी महाराज साहब भी जो मैंने यहाँ पे 2 दिन से मैं यहाँ पे हूँ, इनके बारे में भी मुझे जानकारी पूरी मिली। आप भी बहुत शीतल की तरह और बहुत ही अच्छे वक्ता है। मैं उन्हें भी प्राप्त संघ की ओर से धन्यवाद देता हूँ कि आपने भी हमारे संघ के लिए जो नींव रखने का काम किया है। मैं शिक्षक की ओर से बहुत बहुत आपको और हमारे संघ की ओर से बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक ही बात है कि जहाँ भी चातुर्मास खुले वहाँ शांतिपूर्ण ढंग से चातुर्मास पार पड़े, ऐसे में संघ की ओर से विनती करता हूँ। और पुनः एक बार अहिंसा भवन के पूरे संघ को मैं वंदन नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम किया। एक बात मैं कहना भूल गया कि मेरी मानव साल समिति की ओर से राज्य संघ की ओर से एक विनती है। आपकी का जहाँ भी चातुर्मास आज खुले, मैं संघ की ओर से विनती करता हूँ कि कमलेश का
की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरह से हमारे भिलवाड़ा नगरी का एक प्रयास रहता है कि यहाँ धर्म की सदा जय रहती है और हमेशा ये धर्म नगरी के नाम से विख्यात रहती है। ऐसे संतों का पदार्पण होके हमारे नगर में जब संत विराजते हैं तो उनका प्रकाश चारों तरफ फैलता है। उन प्रकाश में हम सबको लाभ मिलता है, इससे धर्ममय वातावरण बनता है। हमारा देश एक सांस्कृतिक देश है, धर्मप्राण देश है। इसी देश में संतों का जो आदर और सत्कार होता है वो इसी देश में होता है। अन्यथा पूरे विश्व में संतों का जो, वैसे तो संत बहुत कम होते हैं पूरे विश्व में, लेकिन भारत में जो संत होते हैं वो हमको जीवन का मार्ग दिखाते हैं और जीवन जीने की कला सिखाते हैं। इस तरह से हमने मनुष्य जन्म प्राप्त किया है और उस जन्म को कैसे कृतार्थ करें, इसके दिशा और निर्देश हमको प्रदान किए जाते हैं। मैं एक बार पुनः संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप जहाँ जहाँ पधारेंगे वहाँ धर्ममय वातावरण बनेगा। काम खेल सर्कल करना चाहिए दिन लगा के काम खेल सर्कल गाय और कचरे का स्टेचू हो, इंदिरा गांधी का रख सकता है, महात्मा गांधी का रख सकता है, तो 33 करोड़ देश की गाय कचरे का आपका आदेश सिर माथे पर और काम का जो सर्किल आप बता दें कौन से सर्किल को बता जिस सर्कल का नामकरण अभी तक नहीं हुआ उस सर्कल का चयन करें, निश्चित रूप से आपकी आज्ञा का पालन होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और एक बार पुनः आप सबको होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम आप सबसे निवेदन, जिनका हमें इंतजार है पूज्य गुरुदेव की वाणी सुनने का, कृपया आप सभी शांति बनाए रखें। महाराज साहब के मंगलाचरण के पश्चात आप सभी की गौतम प्रसादी पासी के साथ महर्षि भवन जो संघ में पास में है वहाँ रखी गई है। कृपया सब शांति बनाए रखें और महाराज साहब प्रवचन दे रहे हैं, कृपया सब शांति बनाए रखें। बोलने का मौका मिला, अधिकतर मेरा नंबर यही आता है। आज मुझे शुरुआत में बोलने का मौका मिला। अभी हमारे भाई प्रकाश जी बड़ौदा ऊपर जितनी भीड़ है उतनी नीचे है। बड़ौदा साहब एक बात कहूँ आप, ये श्रद्धा का महाकुंभ है, ये श्रद्धा का महाकुंभ है, यहाँ से धर्म का शुभारंभ है। ये श्रद्धा का महाकुंभ है, यहाँ से धर्म का शुभारंभ है। बाहर भीड़ पड़ी है लाखों की, बाहर भीड़ पड़ी है लाखों की और मन में बसा वो सच्चिदानंद है। तो ये तो बाबा के, दिवाकर के, शिखर के दीवाने हैं, जिन्हें कोई रोक नहीं सकता, जिन्हें कोई टोक नहीं सकता। कल बात चली थी शाम को, वहां से भी लोग आ रहे हैं, वहां से भी लोग आ रहे हैं, वहां से भी लोग आ रहे हैं। और मैं रात को कमल मुनि महाराज साहब के पास बैठा हुआ था, इन्होंने कहा देखो भली मुनि जी, अब तूफान जो उठा है ना, इस तूफान को कोई रोक नहीं सकता। अब दिन पे सब उड़ने वाले हैं। ये जो भयंकर तूफान आया है आज, ये जो भयंकर तूफान, और मुझे लगता है कल के अखबारों में और कल के व्हाट्सएप में, आज रात से व्हाट्सएप शुरू होने वाले, एक मजेदार दुर्घटना सामने की तरफ बजने वाली है। व्हाट्सएप शुरू हो जाएंगे, ये क्या ड्रामा था, ये क्या नाटकबाजी थी, ये क्या सेना था, बहुत सारी बातें आज रात से आने वाली। होगा, जरूर होगा। एक पार्टी आगे बढ़ती है तो दूसरी पार्टी खींचती है, हल्ला मचाती। ये तो सत्ता पक्ष और विपक्ष का खेल है, और चलना भी चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष का खेल चलना भी चाहिए। मैं कमल मुनि जी महाराज साहब के चरणों से 6 जनवरी को आचार्य भगवान के चरणों में पहुंचा
और उस दिन मैंने एक बात कही थी, 2022 निकल गया, अभी कौन सा साल चल रहा है? 2023। और मैं कहूंगा नया साल नया कैलेंडर छूटेगी नहीं, पुराना कैलेंडर हट चुका। अब पुरानी बातों को गाने से रोने से कोई फायदा नहीं है। तो मैंने आपसे कहा ये तो हुजूम नाज उमड़ा है, रोकने वाले रोकते रह गए, टोकने वाले और देखने वाले आज देखते रह गए हैं। मुझसे लोग कहते थे बाबा का चमत्कार कब होगा, कब होगा, कब होगा, और आज मैं सोच रहा हूँ क्या देखा। आज मैं पूछ रहा हूँ क्या देखा? अरे इधर भी चमत्कार, इधर भी, इधर देखो उधर चमत्कार। अरे चमत्कार तो अभी बात की उड़ान बाकी है क्या? और राजा अभी बात की उड़ान बाकी है, अभी परिंदों का इम्तिहान बाकी है, अभी बात की उड़ान बाकी है, अभी परिंदों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो फकत तुमने पर्वत देखे हैं, अभी तो फकत तुमने पर्वत देखे हैं, अभी तो सारा आसमान बाकी है। ये तो खेल शुरू हुआ है, देखते ही रहेंगे। और बोलो तो जरा, नहीं देखते ही रहेंगे, इतना ही नहीं है। हाँ इधर से आवाज आई ना, देखते ही रहेंगे और दिखाते भी रहेंगे। 21 नवंबर मैं कमल मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में उपस्थित हो गया। सैकड़ों बातें मैं अपने पीछे छोड़कर गया था, गृहस्थ हो गए हैं, कपड़े बदल दिए गए हैं, हजारों हजार बातें, मजे आ रहे थे, लोगों को बड़े मजे आ रहे थे। आज भी यही पाटे पर खड़ा है, वही अंदाज है, वही नई बातें हैं, वही भव्य दर्शन जो 7 नवंबर को निकला था वो भी वही है, और आज जो आपके सामने खड़ा है वो भी बातें करने वाले ने दो बातें। करोड़ रुपए ले लिए कमल मुनि जी महाराज साहब, इनके पास बैठा था वहाँ सत्यनाम से पहले सेलाना में। मैंने कहा बच्चों एक बात आ रही है, लोग कह रहे हैं कमल मुनि जी महाराज साहब ने करोड़ रुपए लेके भव्य दर्शन जी को ले लिया। इन्होंने कहा कीमत कम आती है यार तेरी, तो 1 करोड़ का दो ले भाई। कमल मुनि जी महाराज साहब ने कहा पहले तो मैं हिम्मत 1 करोड़ में खरीद तो सकता हूँ, और दूसरी बात ये है अभी तेरी कीमत इन लोगों ने बहुत कमा। ये तो कोहिनूर हीरा है। सहयोग बदले, बातें बदली, तारीखें बदली, महीना बदला, नवंबर से हम दिसंबर में आए, 21 नवंबर से 21 दिसंबर, 1 महीने में ढेर सारे घटनाक्रम बदले। चिरंजीवियों के मुख पर लाल निशान पड़ा गया, और 21 दिसंबर को मैं वहां से वापस रवाना हूँ, ननियाल से घर की ओर। आप गलत मत समझना, ननियाल से इनको छोड़ के इनके पास गया, इनको छोड़ के इनके पास गया, ऐसा नहीं, ननियाल से वापस। अरे 22 साल में 2 महीना छुट्टियां मिलनी चाहिए ना, 22 साल में तो 2 महीने छुट्टियां होती है, तो 2 महीना छुट्टियां मनाकर ननियाल से वापस कर लौटा। सुख पुकारहट फिर शुरू हो गई, कमल मुनि जी ने 50 लाख दिए, 1 करोड़ में खरीद रहे, 50 लाख लेके वापस छोड़ रहे। अरे ये घाटे का सौदा कौन करेगा भाई? 1 करोड़ दिए खुद ने, 50 लाख लेके फिर छोड़ दिया, ये घाटे का सौदा करेगा कौन? मैंने कहा यार मेरी कीमत तो लगती सारी लगती सारी, 1 करोड़ में इन्होंने खरीदा, 50 लाख में इन्होंने खरीदा, कोई 5-7 करोड़ देने वाला भी है क्या? फिर मैं वापस इधर रुखसत हुआ, और अब जिस दिन ये तारीख मुकर्रर हुई कि कमल मुनि जी महाराज साहब की भिलवाड़ा पधारेंगे, आचार्य प्रवर का और इन दोनों का संयुक्त वर्षावास होली चातुर्मासी का होगा, एक नई सुख पुगाहट लोगों ने और शुरू की।
कमल मुनि जी दिवाकर संग छोड़ रहे हैं, सुदर्शन नायक जी महाराज प्रांत संग छोड़ रहे हैं, नया संग खड़ा। अरे सब पूर्वजों ने इतना मजबूत संग किया है, नया संग खड़ा करने की जरूरत कहाँ पर? नए सुख पुकारते हैं, भ्रम फैलाए गए, अफवाहें उठाए गए लोगों के दिमाग। और मैंने अभी स्टार्टिंग में, आप लोग पहुंचे नहीं थे स्टार्टिंग में, मैंने स्टार्टिंग में एक बात शुरू की थी। अशोक जी सुबह सुबह गाड़ी निकलती ना, कचरा वाली गाड़ी, तो कौन सा गाना गाती? मैंने शुरू में मैं तो वंश मोर करने वाला आदमी, एक बार और वंश मोर कर देते हैं। अरे देख 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 कचरा तो यहाँ वहाँ न फेर, देख 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 कचरा तो यहाँ वहाँ न फेर, देख पहले की मारियों का कितना बुरा हाल, तो क्या करे भैया? गाड़ी वाला कचरा निकाल दो, ये सारे भ्रम, ये सारी अफवाहें सुदर्शन नायक महाराज प्रांत के संग छोड़ रहे हैं, कमल मुनि जी। ये प्रांत दिवाकर मैत्री मंच, जिस दिन इस मंच की रूपरेखा लोगों के सामने आई, ये नया संगठन खड़ा हो गया। सांप लौट गए, दिल जलने लगे, और जब दिल जले तो मुंह से धुआं निकले। ये नया संगठन खड़ा हो गया, नया संघ बन गया। ये नया संघ नहीं है, ये तो एक सेतु था। यहाँ से ननियाल से वापस मुझे घर आना, ननियाल से वापस घर आना, बाप के पास आना, गाड़ी तो चाहिए ना भाई, पैदल पैदल कैसे आ? तो ये गाड़ी बनाई कमल मुनि जी महाराज साहब, जिसमें बैठकर मैं आराम से निकलूं। लोगों ने कहा कमल मुनि जी को रास्ते में गोविंद दर्शन जी के हाथ पैर तोड़ दे। कमल मुनि जी ने कहा मेरा राजकुमार जा रहा है, आंख तो उठा के देखना, फिर मैं बता। तो ये एक सेतु बनाया, सेंट्रल जेल की सलाह के इंतजार कर रही है। ये एक सेतु बनाया गया श्री प्रांत दिवाकर मैत्री मंच, जिस मंच का उद्देश्य जीव दया, गो सेवा, मानव सेवा, संत सेवा, आध्यात्मिक शक्तियों का विकास, आध्यात्मिक साधनाओं का विकास, इन तमाम पवित्र उद्देश्यों के साथ ये श्री प्रांत दिवाकर मैत्री मंच का एक संगठन, श्रावकों का संगठन, ये संगठन श्रावकों का संगठन और दोनों की मैत्री को चिरस्थायी कर देते। कमल मुनि जी महाराज साहब की और आचार्य श्री की जो दोस्ती हुई, ये तो बॉन्डिंग हुई है। इस बॉन्डिंग को चिरस्थायी बनाने के लिए ये मंच का, ये मंच गायों की रक्षा करेगा, ये मंच मानवों की सेवा करेगा। जिन साधु साध्वियों को समाज सता देता है, जिन साधु साध्वियों को समाज परेशान और पीड़ित कर देता है, ये संगठन उनके साथ खड़ा होगा। ये पवित्र उद्देश्य संगठन की सरनेम की जो प्लेट लगी है ना, वो की वही सरनेम की जो प्लेट लगी है ना, वो की वही है, प्लेट हटाई नहीं गई है। ये तो संगठन है मैत्री का, ये संगठन है दोस्ती का, ये संगठन है प्रेम का। उड़ाने वाले अफवाह उड़ाएंगे, आपको कहना चाहूंगा इन अफवाहों पर भरोसा, कचरा निकाल देना। आज आपके दिमाग में जो भी कचरा भरा पड़ा, आपके मन में जो भी कचरा भरा पड़ा है, संग विलय नहीं हो रहे हैं, अपने अपने परिवार में, अपने अपने खानदान में, अपने अपने कुटुंब में दोनों मौजूद हैं, कोई संघों का विलय नहीं है। ये श्रावकों का, और ऐसे श्रावकों का, कमल मुनि महाराज साहब मुझे कहते थे, ऐसे श्रावक तुम्हारे राष्ट्रीय मैत्री मंच में होने चाहिए जो कमांडो की तरह हो, जिसे हम दोनों कहते हैं, चीफ सेलेक्टर है दोनों, ये दोनों इसके चीफ है, चीफ सेलेक्टर है। यदि हम कहते हैं यदि आगे में कूद जाओ तो कूदने को तैयार। ऐसे श्रावक कितने तैयार होंगे? आज खड़े करें, सभी तैयार हैं। अरे क्या मेरी बहनों में बहनों को झांसी की रानी बनना है। तो ये पवित्र उद्देश्यों के साथ, और अब इस पवित्र उद्देश्य का कार्य क्या होगा? कागजों में कार्रवाई नहीं करते, हम कोई सरकार नहीं। किसी ने मुझसे पूछा तुम पढ़े लिखे हो क्या? किसी ने मुझसे कहा तुम पढ़े लिखे हो क्या? मैंने कहा पढ़ा
पढ़ा लिखा हूँ इसलिए सरकारी नौकर हूँ, अनपढ़ होता तो सरकार होती। हम सरकार नहीं है, कागजों में कार्रवाई नहीं करते, जमीनी हकीकत पर अपने पांव रखते हैं। तो एक घोषणा हमारे प्यारे भाई सचिन जी साकला ने की है, 5 गौशालाएं। पहली गौशाला का जमीन का सारा कार्यक्रम पूरा हो गया है। 30 बीघा जमीन इस मैत्री मंच के अस्तित्व में अपने 4 चांद लगाने वाली है। 30 बीघा जमीन भिलाई के अंदर, वहां से गौशालाओं का शुभारंभ होगा और 5 गौशालाएं ये मैत्री मंच बहुत शीघ्र ही प्रारंभ करने जा रहा है। साथ ही साथ ये हुआ गायों का काम। मैंने आपसे कहा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास तो बहुत ही जल्दी समर वेकेशन जब आएंगे, तो इन समर वेकेशन में बहुत जल्दी आध्यात्मिक शक्तियों के विकास के लिए योग, ध्यान, स्वाध्याय और तप, इन चारों मुद्दों को साथ में लेकर एक बहुत शानदार सुंदर शिविर लगने वाला है। तो वो सारी घोषणाएं आपके समक्ष है, और भी बहुत सारे आयोजन, बहुत सारी घोषणाएं आज आपके समक्ष होने वाली है। तो मैं अब ज्यादा समय नहीं लेकर राष्ट्र संत श्री कमल मुनि जी महाराज साहब से निवेदन करूंगा। आप कहते हैं तू मेरा राजकुमार है, तू मेरा राजकुमार है। आपके राजकुमार की तमाम आवाम आपको सुनना चाहती है। आज की घोषणाएं, आज की एक नई इबारत, सरल इबारत नहीं, ठोस इबारत जो आज आप खड़ी करेंगे, ये सारी जनता देखना चाहती है, सुनना चाहती है। हमारे काम, क्रिया कांडियों ने तो खूब कांड कर दिए, अब हम काम करने वाले, हम अब काम करेंगे। तो आइए सुनते हैं राष्ट्र संत श्री कमल मुनि जी महाराज साहब कमलेश। मुझे खड़ा किया तो आपको भी खड़ा होना। आप खड़े होंगे तो मैं दौड़ूंगा। चारों संग जहाँ पर मिलते, जिसको खुशी हो वही बोलना। चारों संग महावीर वहीं पर खिलते, अनंत ज्ञानी हो, चारक के दिनों का निकलाते एवं कुछ गुरुदेव के ध्यान दिवाकर गुरुदेव की चार ज्ञानता एवं पूज्य प्रवर्तक मेरी आस्था के केंद्र गुरुदेव पन्ना लाल जी महाराज साहब, पूज्य गुरुदेव विवाह अम्बल लाल जी महाराज साहब के चरणों में लेके असीम आस्था के साथ अनंत अनंत दर्शन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आज श्रवण संघ के निर्माता पूज्य पन्ना लाल जी महाराज के चरणों में हृदय की असीम आस्था के साथ अनंत अनंत उनका ऋण हमारे ऊपर है। आपको बता दूं, अजमेर सम्मेलन हुआ तो संघ की रक्षा के लिए सबसे पहले माइक में बोलने वाले थे पूज्य पन्ना लाल जी महाराज। और अजमेर सम्मेलन में संघ की रक्षा के लिए
क्योंकि जिनवाणी माँ कौन है? जिनवाणी कौन है? डॉक्टर कहते हैं माँ और बेटे से भी एक जिंदा रहेगा। आप किसको माँ बोले? तो हम जैसे बेटे कत्ल हो जाएंगे, लेकिन बात तो मैं बता रहा हूँ, आज संघ से, नानक संघ से मैं आह्वान करूंगा तो अपन अपनी आवाज, अभी हमारे मीडिया वाले बोले सुनिए, अरे बंधुओं मैं आपको बता दूं, अपना बंगाल के अंदर वर्तमान रेलवे स्टेशन नाम था, सरकार ने बदल के उसका मुक्तेश्वर नाम करने का प्रस्ताव पास कर दिया, क्योंकि वहां का वो शहीद था। मुझे मालूम पड़ी तो महावीर का नाम हटाया जा रहा है। परंतु मेरा आपको कहना है, कभी किसी पंथ परंपरा का विरोध मत करना, उपासना पद्धति का विरोध मत करना, कैसे भी धर्म का विरोध मत करना। जो पत्थर फेंकते हैं वो पत्थर वापिस कभी काम दी। किसी भी परंपरा को आप अपनी परंपरा करना बंद करके पालन करके दूसरों का सम्मान करें। हमारे धर्म समिति बना रखी है, राष्ट्रीय धर्म संसद, और उसमें इमाम भी है, फादर भी है, ग्रंथी भी है, लामा भी है, कई 11,000 मुस्लिम गोरक्षा का काम भी कर रहे हैं, और सब धर्म गुरु को बुलाया। और वहां पे मीडिया न होता तो कौन सुनता? मीडिया ना होता तो कौन सुनता? आज एक न्यूज मीडिया में छपती है तो गृह मंत्रालय उसकी इंक्वायरी होती है। और यही समाज का दुर्भाग्य है, ये मीडिया के खिलाफ क्यों खड़ी है? आज क्रांति का संखराट करना है, हमारी आवाज जनता ने पहुंचाना है, सरकार में पहुंचाना है, पब्लिक में पहुंचाना है। या तुम कितनी बोला करो, या 10,000 जनता इकट्ठी हुई और मीडिया जी का फीका रहा, तो क्या होगा? क्या होगा अशोक जी, क्या होगा? और चाहे लोग, मैं बता दूं, पंजाब में कत्ल खाने के आंदोलन के लिए गया, 50 तो पत्रकार और 25 आदमी भी निकले। मैंने कहा आप तो मेरा जनाजा निकाल देंगे। मैंने कहा मैं इस धरती से कोई लेना देना नहीं है। गुरु गोविंद सिंह की धरती, गुरु नानक की धरती से लड़ेंगे, इस पीड़ा से मैं आया हूँ। पीड़ा आपको उन्होंने जनता उमर पड़ी, तो सिर्फ 5,000 आदमी खर्च हो। किसमें है? किसमें है? और 20,000 जनता खड़ी हो गई, और मुख्यमंत्री बेल सिंह को विधानसभा में घोषणा करनी पड़ी, यह कत्ल खाना नहीं आवाज किसने पहुंचाई? तो मेरी समाज मीडिया के साथ चलेगी तो सफलता मिलेगी। देखो जब साहब वहां किसके रहो, कोई सुनने वाला आज एक राज्य संघ को एक हाथ जोड़ के आचार्य को विनती करेगा तो पूज्य गुरु पन्ना लाल जी महाराज अज्ञात सदन में भाई के बोल सकते हैं, तो क्या आप उनके वंशज नहीं है? क्या आप उनकी संतान नहीं है? तो हमें क्रांति करनी है, अपनी आवाज सरकार में जनता की पब्लिक में पहुंचाने के लिए आज संघ को मैं अनुरोध कर सकता हूँ, विनय विनती कर सकता हूँ। मेरे पास कोई अधिकार तो मुझे मंदिर वाली बहुत आशा लगी। बोले कमल मुनि जी, अपन समाज में और कठपुतली कान खोलते 80 साल की दीक्षा जिन आचार्य की, वो बोले कमल मुनि जी अपन समाज कठपुतली है, अपना कोई सुनने वाला। आज मुसलमान का इमाम के लिए चांद नजर आ गया है तो पूरी समाज क्या कर लेगी? और मैं बोल दूं तो सिखों का राष्ट्रपति बोल दे, सिखों का ग्रंथी बोल दे, राष्ट्रपति तो ये जूते साफ करना है तो जूते साफ, और मैं कह दूं तो ऐसे बार मुंबई भी दे। मेरी समाज के ये हाल है,
असली चेहरा सामने आ जाए। कहने का मतलब जो संत हाँ में हाँ करे तो हमारा भगवान है, और हाँ में ना कर दे तो शैतान। बस वो बता दूं, जब जब मठाधीशों की दुकानदारी खतरे में पड़ी है, नेतागिरी खतरे में पड़ी है, और उन्होंने संतों को कुचला है। आपको बता दूं, ज्वलंत घटना महाराष्ट्र में औरंगाबाद में हमारे एक संत थे, कोई हुए थे, कोई गणेश लाल माता के शिष्य, उन्होंने स्वार्थी तत्वों को कहा भाई ये धर्म के नाम पे मत करो, तो सोचा मैं दुकानदारी पे खतरा आ जाएगा, और उन्होंने असामाजिक तत्वों ने संत को जिंदा जला दिया। क्या जला दिया? जिंदा जला दिया। किसने? किसने? कौन? कौन? अपने ही। तो मैं आपको कहूंगा, जब जब ऐसे संकट आते हैं, विपत्ति आती है, परेशानी आती है, तो मेरा आज सबको एक ही कहना है। कहा मैं तो एक बार बाजार में निकल रहा था, तो एक छोटी लड़की बोली मम्मी मम्मी महाराज साहब आ रहे हैं। तो मम्मी देख के बोलती है कि महाराज अपना कोई देखो बन गया था। मेरे को तेरे का ख्याल क्या करना है? क्या करना है? सब हमारे हैं, हम बंदो। रामायण के अंदर एक नकली कपड़े राम 1 घंटे मंच पे पहनता दिल्ली के अंदर, और उसके राष्ट्रपति उसकी आरती उतार क्या करता है? और प्रधानमंत्री उनके चरणों की मिट्टी लेता है। और मेरा दुर्भाग्य है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? एक संत देश की संपत्ति लेकर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अपनी परीक्षा में तो कहूँ, अपनी परीक्षा सुदर्शन की आचार्य शिकली हुई, मेरी अपनी परीक्षा हुई। जानते सब देखे कितने मेरे पास कोई बात नहीं। आज मेरा कहना है कोई भी संत हो, हमने समाज में जेल खोलने के लिए ऐसे षड्यंत्र करते हैं तो साधु को साधु माने तो बोलो बोलो, साधु को साधु माने तो साधु को जो लड़ावे वो असाधु, और ट्रेन में लावे वो सुसाधु। कौन है सुसाधु? कौन? जो ट्रेन से मिलावे। आज कहूँगा हम आप लोगों को छोटी छोटी बातों पर दिगंबर आचार्य मिले, जैसे मुसलमानों में कहते हैं जो अल्लाह को न माने वो काफिर है, जो अल्लाह को न माने वो कौन है? काफिर। तो मेरे यहाँ पे जो मेरी परंपरा को नहीं माने, जो मेरी गुरु को न माने वो काफिर। काफिर शब्द का उपयोग है जो अनिति के काम करे वो काफिर है। लेकिन उन्होंने उस शब्द को जाति धर्म से जोड़ दिया। हम यहाँ पे क्योंकि 1000 साल लगेंगे, कोई कपड़े पहनने वाले है नहीं, और अपन को उतारने वाले क्रिया कांड को लेकर के समाज में टुकड़े नहीं होने चाहिए। क्रिया को लेकर के, भाई परंपरा को लेकर के समाज में टकराव तनाव क्या? आपको एक में दिल्ली में था, 11 विदेश लोगों की मीटिंग थी परिणाम के ऊपर। जब आ गया तो उनके हाथ में शेर की घड़ी थी। मैंने कहा आपके हाथ में शेर की घड़ी? बोलते क्या हुआ? वो कहते गुरु जी ये केमिकल की टिकिया क्या है? घड़ी क्या है? केमिकल की। ये ऑक्सीजन लेती है क्या? ये ऑक्सीजन लेती है, तो जीव ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन। तो शेर क्या है? आज उसने कहा जीव मरता है और पैदा होता है, क्या शेर मरता है क्या? बताइए। दोस्ती का जीव बड़ा होता है क्या? जैसे इसमें चुंबक के परमाणु डाल देते हैं, चुंबक जो है तो क्या करती है? परमाणु
जी बता दो, ये 11 लाख का दाम है। हम लोगों ने आपको गरीब के नाम पे लगाया, मोबाइल के नाम पे लगाया, बाइक के नाम पे लगाया और समाज के टुकड़े टुकड़े क्या करती है? हमें लड़ने की आवश्यकता एक बात करने वाले संतों के खिलाफ हमें बेटा बोला। शासन को एकता आवश्यकता में क्या करना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। अभिनंदन होंगे। मैंने कोई ऐसा नहीं किया, मैंने कोई ऐसा नहीं किया। के लिए कुत्ता भी जिस घर की रोटी लेता है तो घर की क्या करता है? शासन पूरा है। हम शासन और समय पसंद आया तो बाकी के घरे को कैसे भेजूं? क्योंकि मुझे भी देना है, करना है। तो उस समय हमने रास्ता नेत्री मंच बनाया, राजनीति माता और नेत्री मंच से नेत्री के जिनका मैं अपने संघ को मुझे भी सेवा में जा रहा हूँ, देख रहा हूँ बंद और उसके अंदर भी बहुत तकलीफ आई, परेशानी आई और उसी के परिवार हमारे मैं आज कहूँगा कोई भी संघ में तकलीफ आ जाए वो सही है या गलत निर्णय बात करें। क्या करेंगे? सही है या गलत निर्णय बात में देंगे। देश की रक्षा के लिए करके क्या करेंगे? आज सबको संकल्प दे रहे हैं तो संतों की रक्षा क्रम से भी बनेगी और अंतिम में आज कहूँगा भाई आवाज मत करो सर, आवाज मत करो। मेरी अनमोल घरों मेरे अनमोल आकाशी को छोड़ दिए। जब कभी आवश्यकता हुई तो आगे बढ़ी आगे आपकी सेवा में जब मैं निकला था आपने फरमाया मुझे कभी सेवा की आवश्यकता पड़ी तो 24 घंटे तैयार। कभी भी आपकी सेवा की आवश्यकता हो हम भगवान 24 घंटे तैयार है। और हम एक आशीर्वाद से मेरा परिचय में ज्ञान नहीं, बुखार आ गया। बात के नियम का एक दिन से ज्यादा कोई साधु शादी नहीं छेगा। मैंने आपका चेहरा भी नहीं देखा। मैंने उसी समय मेरे पास सूचना आई, मैंने मोर्ची के रक्षा को बोला साथी जी मेरे एक दिन नहीं वो 8 दिन या महीना रहे तो तुम्हें सेवा जब मर्जी एक दिन सेवा कर सकते तो तुम्हें कितनी करनी चाहिए। और मद्रास के अंदर 7 से 1 कार्य चातुर्मास का मद्रास में तो मैंने कहा था अरे राजस्थान के भक्तों यहाँ तो आ गए ध्यान करो आपके हमने जेल मद्रास में ठीक बता दूंगा। विजयनगर करो, अरे मुझे पाकिस्तान ले चलो, कहाँ बनाइए। आप लोगों ने भावनाओं के आदेश में आकर भावनाओं के वश में होकर के अपने शब्दों पर नियंत्रण खोया। आप लोग बोलना शुरू हो गए। मैं तो सोच रहा था कि आप इनको सुनेंगे, हो गया उल्टा ही आपको सुनते हैं। कमलमणि जी महाराज की भावनाओं से आप अभी परिचित हुए, उनके सारे विचार आपने सुने। आइए आचार्य श्री की ओर बढ़ के मैं संकेत करूंगा, जिसको भी सभा छोड़ करके बाहर जाना है बिल्कुल शांति के साथ बाहर निकल, एक शब्द बोले नहीं। और आप लोग जो महानुभाव खड़े हैं आपसे निवेदन करूंगा नीचे गया पानी खड़े खड़े अच्छा नहीं, मैं खड़ा हूँ वो भी आप लोग आज तो पंचमी है भाई, छठ नहीं है। डॉक्टर गया पाने आराम से गया पाने बहुत जगह अभी हो गई है, काफी लोग मकसद हो चुके हैं, बहुत जगह बातें हो गई है। आइए हम हमारे बीच में पूर्व विधायक मांडलिया श्री विवेक जी दादा पधारे हैं। मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा 2 मिनट के लिए। 1 मिनट।
समस्त नमो लोय समस्त अपूर्णम पद को पवित्र करने वाले समस्त श्रवण करने वाले साधक सभी वंदन उसी के साथ देखिए एक छोटी सी प्रस्तुति की बात करा रही हूं। मुझे याद है राम जब राज्य पर बैठे थे राज सिंहासन पर बैठे और उस राज सिंहासन पर बैठने के बाद राम के उस राज्य में राम के शासन में एक घटना घटी। एक क्षुद्र तपस्वी ने साधना और साधना की और साधना के द्वारा उसने चंद्रहास खड्ग प्राप्त। तब जो वशिष्ठ राजगुरु ने उनसे कहा हमारे इस शासन में हमारे इस राज में किसी शूद्र को चंद्रहास खड्ग प्राप्त करने का अधिकार वो हो रहा है और उसे तुम जाओ और उस तपस्वी का वध करो और चंद्रहास खड्ग तुम लेकर। किसने बोला? वशिष्ठ ने बोला कि तुम जाओ और वो खड्ग लेकर के आओ और उससे पहले उस तपस्वी का वध करो। मुझे लगता जब राम ने कहा उस तपस्वी का पाप क्या, उस तपस्वी का दोष क्या, उसका गलती क्या है और मैं उसे क्यों मारो, मैं उसकी हत्या क्या करो। तब वशिष्ठ ने एक बात कही थी, राम ये व्यवस्था। क्या बोला? ये व्यवस्था गुरु का आदेश था। निकल गए राम। तब एक श्लोक लिखा था उत्तर रामचरित्र में कि रे दक्षिणा हस्त हे दाहिने हाथ, तलवार पकड़ते ना, इसमें पकड़ते दाहिने हाथ, तो वो पापी है जिसने निर्दोष सीता को बाहर निकाला इन लोगों के कहने, लोगों की अपवाद से, झूठे अपवाद से तो निर्दोष सीता को बाहर निकाला और राज्य से निष्कासित किया। फिर दक्षिण हस्त, तो वो पापी है कर एक और पाप और इस तपस्वी साधक को मार। एक बात पूछता हूँ आपसे, राम परंपरा के द्वारा चले गए ना, चले गए, आंखों में आंसू थे, तलवार चल रही थी, आंखों में आंसू थे, तलवार चल रही थी, सारी व्यवस्थाएं चल रही थी। बस उस व्यवस्था को निभाने के लिए वैसा किया गया, पर संकेत कर रहा था कि कभी विचार करना, कभी सोचना। व्यवस्था अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए होती है, रक्षा के लिए होती है, व्यवस्था विखंडन के लिए नहीं होती। व्यवस्था विखंडन के लिए नहीं होती, व्यवस्था सामंजस्य के लिए होती है, व्यवस्था समन्वय के लिए होती है, व्यवस्था तोड़ने के लिए नहीं होती, व्यवस्था लड़ने के लिए नहीं होती। कभी कभी सोचता हूँ महावीर को मानने वाले व्यक्ति मन में आता, कभी मैं आरएसएस से बचपन से जुड़ा रहा और एक रास्ता था, मेरा परिवार कोई धर्म साधना वाला परिवार नहीं था, कोई धर्म साधना की लगन वाला परिवार नहीं था। जुड़े हुए थे उस आरएसएस से, निकल रहे थे, पर गुरुदेव ने प्रेरणा दी, कहाँ जा रहा है? आरएसएस में, वहां जाएगा, प्रचारक बनेगा, ज्यादा अच्छा है तू यहाँ एक बार हमारे पास रहकर के देख, अच्छा लगे तो यार चला, नहीं तो वहां चले जा। मुझे लगा गुरुदेव के पास रहा, गुरुदेव का स्नेह मिला, गुरुदेव का प्रेम मिला और गुरुदेव के उस प्रेम के पीछे मैंने अपने लक्ष्य को भी आया हूं ना, इसी शासन में आया, मैंने गुरुदेव के चरणों में आया। मुझे लगता है गुरुदेव ने तो मुझे प्रेम देने में कोई कमी नहीं थी, कोई
संयम लिया था, अहिंसक समाज में मैंने संयम लिया था, साधना का जीवन स्वीकार किया था इस अहिंसक समाज में। पर जब मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने जीवन में देखा कि अहिंसक समाज भी इस सत्ता के पीछे, इस सत्ता के पीछे, इस प्रॉपर्टी के पीछे, पद और प्रतिष्ठा के पीछे हिंसक हो सकता है, मुझे लगा ये महावीर के सिद्धांत कहाँ जा, ये महावीर की व्यवस्थाएं कहाँ जा रही है, ये महावीर की समाजचारी कहाँ जा रही है। जब सोचने में आता है कि जब झूठ बोलना भी पाप है, पर वहाँ झूठ की स्थितियाँ इतनी आगे बढ़ जाती है, इस समझ में नहीं आता क्या यही महावीर का धरातल है, क्या यही महावीर का शासन। याद रखना, कुछ लोगों की अनैतिकता संपूर्ण शासन को बदनाम करती है ना। कुछ लोगों की अनैतिकता आपके घर में 25 मेंबर होंगे, 25 में से 1 मेंबर वो श्रृंखल निकल गया, उदंड निकल गया, क्या बोलेंगे? पूरा शासन बदनाम। तो मैं संकेत कर रहा था, कभी मन में आता, कभी सोचता हो हम तो इस शासन में राज करने के लिए नहीं आए, हम तो साधना करने के लिए आए थे, हम तो शांति और आनंद के लिए आए थे। अगर राज करना होता, अगर सत्ता पानी होती तो सत्ता का रास्ता भी हमारे सामने नहीं था, सत्ता का रास्ता भी हमारे सामने था। हमें सत्ता की कोई जरूरत नहीं है, न सत्ता की जरूरत है, न सरकार की जरूरत है, न पद की जरूरत है और न प्रतिष्ठा की जरूरत है। सच कहता हूँ आपसे, कभी कभी याद आता है ये प्रतिष्ठा, आचार्य शुक्र ने बात कही थी, प्रतिष्ठा सुकरी निष्ठा। जब प्रतिष्ठा होती है ना, वो सुअर की गंदगी होती है, सुअर की गंदगी की जैसी होती है। तो मन में सोचता हाँ ये प्रतिष्ठा जब मिल रही थी अच्छा लग रहा था, आज मुझे लगता है जब खाएंगे तो गंदे रूप में बाहर निकलेगा, शायद वही गंदगी सामने आ रही है, वही गंदगी सामने आ रही है। नाम की जगह बस नाम भी मिल रहा है, कोई बात नहीं। हम तो सोचते हैं कि खुदा तो ने जो दिया अच्छा दिया, वो भी मंजूर था, और बुरा दिया वो भी मंजूर है। जो तेरे से मिला अच्छा मिला, जो तेरे से मिला अच्छा मिला, और अच्छा समझ करके हमने स्वीकार। बस इसी के साथ आज जब कभी सोचते हैं, मुझे लगता है लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। कभी सोच कहते हैं मैं किसी संघ में मिल रहा हूँ, समन संघ में मिल रहा हूँ। अरे भैया, मुझे समन संघ में मिलना होता तो जब मैं अहमदनगर में था तो समन संघ के प्रमुख प्रवर्तक सबसे वरिष्ठ हुए थे अभी, वो उन्होंने खड़े प्रवचन में मुझे कहा था कि आपके गुरुदेव ने इस्तीफा दिया था, हमने मंजूर नहीं किया, आज भी ये संघ आपके लिए तैयार है। वो भी समय था। मैं एक बात सोचता हूँ, हमने जिन गुरु की गोदी ली है, जिन गुरु के चरण पकड़े हैं और जिन गुरु की शरण में रहे हैं, उन गुरु को कभी छोड़ नहीं सकते, उनसे कभी अलग नहीं हो सकते, और सबसे कभी अलग नहीं हो सकते। आप एक बात पूछ रहा हूँ आपसे, किसी आदमी का पद छीन सकते हो, प्रतिष्ठा छीन सकते हो, किसी आदमी को कुछ भी कर सकते हो, क्या उसकी माँ और बाप का नाम छीन सकते हो? छीन सकते हैं? उसके माँ और बाप का नाम नहीं छीना जा सकता, आप कोशिश करके भी नहीं छीन सकते। आप 100 बार कोर्ट में चले जाओ, कोई कोर्ट ये नहीं कहेगा इसके ये गुरु नहीं है और इसका ये संग नहीं। मुझे आपकी मेहरबानी से कुछ नहीं मिला, सच कहता हूँ आपसे, मुझे इन लोगों की मेहरबानी से कुछ नहीं मिला, जो मिला मुझे गुरु के आशीर्वाद से, जो मिला मुझे गुरु के आशीर्वाद से मिला है। और गुरु ने जो आशीर्वाद दिया ना, वो आप लोगों की सलाह लेकर के, आप लोगों की, उन लोगों
की सलाह लेकर के गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, गुरुदेव ने जो दिया बस गुरुदेव की अनुकंपा थी, गुरुदेव का आशीर्वाद था, और जो आशीर्वाद मुझे मिला उसे न कोई छीन सका है और न कोई तोड़ सकता है। तो मैं संकेत कर रहा था, लंबा नहीं बोलूंगा, बहुत समय हो गया, तो 1 बज जाएगी, बहुत लंबा समय हो जाएगा। मैं मेरी जिंदगी में आज पहली बार खड़ा होकर के बोल रहा हूँ। माँ गौरी के लाल की जय, माँ गौरी के लाल की जय। मैं जब तक बोलो तब तक आप कोई नारेबाजी नहीं करेंगे, कोई जय जयकार नहीं करेंगे। देखिए, मैंने आपसे संकेत किया, मैं किसी की मेहरबानी कर रही हूँ, मैं वो आशीर्वाद, और किसके आशीर्वाद का? मैं गुरु पन्ना, गुरु सोहन के आशीर्वाद पर रहा, गुरु सोहन के दिए हुए पर रहा, और गुरु सोहन ने मुझे जो दिया, गुरु सोहन ने मुझे जो दिया, उससे न कोई छीन सकता है, न कोई मेरे से ले सकता है, न कोई मेरे से दूर कर सकता है, मेरे गुरु। और इसीलिए आज संकेत का, जब लोग कहते हैं कि आप किसी संघ में, अरे भैया मुझे संघ की जरूरत नहीं है, जहाँ गुरु होने वहाँ सारा संघ, जहाँ गुरु और जहाँ गुरु का नाम हो वहाँ क्या, और गुरु के दिए हुए को मैं बदलता, गुरु के दिए हुए को मैं बदलता नहीं। मैं तो गुरुदेव के का एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ, और उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो देख फिर आज इस सभा में एक संकेत करूँ कि देखिए, आज क्योंकि चातुर्मास बोलने की बात आई, पहले तो विचरण करने की बात आई थी, तब लोगों ने मुझे कहा था अब ये कहाँ जाएंगे, कोई गाँव वाले इन्हें रुकाएंगे, कोई बात नहीं, डेलियों के 20 घर हैं और 5000 घर तो सबके है ना, हाँ 5000 घर तो सबके है ना, कोई रोकेगा? हाँ, और मुझे लगता किसी को कोई रोक नहीं, जारी का है, कोई मतलब नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, एक संकेत कर रहा हूँ आपसे, याद रखना। मुझे याद है एक साधु, एक व्यक्ति जब सबसे पहले कुएं पर गया, सुबह सुबह तो कुएं के पास गया तो उसे कुएं में बदबू आ रही। अब मैं सोचने लगा कि मेरे कुएं में बदबू क्यों आ रही है, क्या कारण है बदबू आने का? तब मन में सोचा, अगर ये बदबू आ रही है मेरे कुएं से तो मेरा पानी भी खराब हो गया, और पानी खराब हुआ तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। इस कुएं से मेरी जिंदगी चलती है, फिर खेतों में पिलाई कैसे करूंगा और काम कैसे करूंगा, समझ में नहीं आ रहा था, बड़ी समस्या में था। तब सोचने लगा क्या करूं, गाँव वालों से पूछा, यार मेरे कुएं का पानी खराब हो गया, अब सोचने लगे क्या करूं। एक भाई ने कहा कि देख, इस गांव के बाहर एक साधु रहते हैं, महात्मा रहते हैं, उनके पास चला जाओ और जाकर के उनसे बोल, वो तेरे कुएं के पानी को ठीक करने का रास्ता बता देंगे। वो चला गया और साधु के पास गया, जाकर के निवेदन किया, मुझे बचा लीजिए, मेरी जिंदगी को बचा लीजिए और मुझे रास्ता दिखा दीजिए, मेरे कुएं का पानी साफ हो जाए, गंदे से मुक्त हो जाए, ऐसा कर दीजिए। देख मेरे पास एक साधना है, तो कुएं की मंदिर पर बैठ करके वो साधना करना, तेरे कुएं का पानी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो लेके गया सारी विधि, और उसी विधि के साथ में 3 दिन लगातार कुएं की मंदिर पर बैठ करके साधना करने लगा कि उसने पूरी साधना की। और जब साधना की ना तो 3 दिन साधना करने के बाद यार बदबू तो और ज्यादा बढ़ती है। सोचने लगा कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए, बदबू को शांत करने का मंत्र दिया था, उसकी जगह कहीं उल्टा मंत्र तो नहीं दे दिया, बदबू बढ़ने का मंत्र तो नहीं दिया। मन में आया, वापस उस महात्मा के पास गया, आपने जिस विधि से कहा जो विधि कही थी मैंने, हमने वो ही की, और फिर भी कुएं की बदबू
शांत नहीं हुई, क्या बात है, क्या कारण है? सब कहने लगे सुनो, मुझे बताओ तुमने क्या क्या किया। ऐसा हो नहीं सकता, मेरा मंत्र बहुत अचूक है, मेरा मंत्र बहुत अचूक है, उस मंत्र में कभी गलत हो नहीं सकता, पानी साफ होता ही होता है और स्वच्छ होता ही होता है, तो मेरा मंत्र तो बहुत अचूक है, क्या करूं? भाई तुझे एक बात बता मुझे कि तेरे कुएं के पानी में बदबू आई, तेरे कुएं के पानी में बदबू आई क्यों? कहा मेरे कुएं के पानी में बदबू आई, एक कुत्ता कुएं में गिर गया और गिरने के बाद मर गया था, और मरने के बाद में ना तो उसने पूछा साधु ने कि भाई जब कुत्ता तेरे कुएं में गिरा ना, उसे तूने निकाला क्या? कहा अभी तक तो नहीं। अरे भले आदमी, जब तक वो कुत्ता कुएं से नहीं निकलेगा, जब तक वो गंदगी का कारण कुएं से नहीं निकलेगा, तब तक इस पानी में निर्मलता नहीं आएगी। तो याद रखना, आपसे भी संकेत कर रहा हूँ, जब तक हमारे खोटे विचार हमारे दिमाग से नहीं निकलेंगे, हमारे दिमाग से नहीं निकलेंगे, जब तक ये खोटे विचार हमारे दिमाग से नहीं निकलेंगे, तब तक ये पानी साफ होने वाला अपने आप से भी कम से कम इन छोटे विचारों को दिमाग से निकाल। बात चल रही थी, जब तक हमारे ये दिमाग में खोटे विचार है, जिन लोगों के दिमाग में आते हैं सामायिक करने के लिए, आते हैं साधना करने के लिए, आते हैं और आरोप लगाते हैं साधु संतों के ऊपर, ये नहीं जानते कि जिनके घर में शराब आम बात हो गई है, जिनके परिवार में, जिनके घर में और जिनके परिवार में नशा तो नशे के बिना तो काम नहीं चलता, और दूसरों पर उंगली उठाते हैं और दूसरों को गालियां निकालते हैं और दूसरों को उंगली दिखाते हैं। यही है क्या? यही समाज है क्या? यही समाज है? जरा विचार करना, जिन लोगों के मुंह से साधु संतों की या भगवान की प्रार्थना नहीं निकलती, सुबह सुबह गालियां निकलती। क्या निकलती है? सुबह सुबह जिन लोगों के मुंह से गालियां निकलती है, और दोपहर में जो एक दूसरे की निंदा के अलावा कुछ नहीं करते, क्या वो लोग इस शासन में साधु संतों की बात करने के अधिकारी है? पूछ रहा हूँ आपसे, आप जानते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, और लोगों को जानते हैं, उनके घर कैसे है, उनके परिवार कैसे है, उनके बच्चे कैसे है, और उनका जीवन कैसा है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी जिंदगी कैसी है, और जो नशे के बिना जिंदगी नहीं चला सकते, जो आज हमारी बातें करते हैं, यही है। और इसीलिए मैं संकेत कर रहा था, आज हमें सोचना होगा, समाचार की बात करते हो ना, समाचार की बात करते हो, पहले अपने घर की समाचारी तो पहले अपने परिवार की समाचारी तो बना लो, कि तुम्हारे परिवार में और तुम्हारे घर में कम से कम ये गलत काम तो नहीं होना चाहिए। होंगे? अरे शादियां होती है, उसमें स्टाल लगती है, जिसकी कॉकटेल की स्टाल लगती है शादियों में, और पार्टी होती है ना। मुझे याद है, मैं जब मुंबई गया था, तो आदमियों से जब बात करेंगे तो मुझे लगता आज स्थिति ये चल रही है, परिस्थितियां ये चल रही है कि 100 में से बात करेंगे, उसमें से 70 लोग आज हमारी समाज में पीने वाले। क्या यही है? क्या यही आपके घर की समाचारी है? क्या यही आपके परिवार की समाचारी है? पहले अपने घर की समाचारी को सुधार लो, जिनसे पैसा ले लिया उनसे पीने का नाम नहीं लेते हो, और बातें यहाँ की कर। क्या यही है? पूछ रहा हूँ आपसे, ये बात करने की है, क्या यही नैतिकता है? और क्या यही पहले अपने जीवन को सुधार ले, पहले अपनी जिंदगी को सुधार ले, और उसके बाद दूसरों की बात करना, उसके बाद दूसरों के लिए उंगली होगी। एक मिनट, उसके बाद दूसरों पर उंगली होगी। और मैं इसीलिए संकेत कर रहा था, आज
हमें सोचना होगा सबसे पहले समाचार। अरे समाचारी घर की व्यवस्थाएं ठीक करो, समाचारी समाज की व्यवस्थाएं ठीक करो, समाचारी समाज को संतुलित करो, समाज को निर्व्यसनी करो। करोगे? विचार करना सबसे पहली जरूरत वो है। समाचार की बात करते ना तो समाचारी की जरूरत आज वहाँ पर, समाचारी की जरूरत तो वहाँ पर भी है। हम तो हमारी गुरुदेव ने जिस तरीके से हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, आज भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं, आज भी उसी स्थिति में चल रहे हैं। कभी लोग मुझे कहते हैं कि आचार्य श्री टोना टोटका करते हैं। अरे भाई, मुझे टोना टोटका सीखने के लिए, उनकी बात को सच साबित करने के लिए मुझे किसी टोने टोटके जानने वाले के पास शिक्षा लेनी पड़ेगी, मुझे सीखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने सीखा नहीं, कभी रुचि नहीं मिली। तो मैं संकेत कर रहा था कि आज हमें सोचना है, आज हमें समझना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए और हमारे लिए जो हमने किया क्या उपयुक्त है। याद रखना, गलत नहीं करने वाला और गलत करने वाला और गलत को सहन करने वाला, गलत को सहन करने वाला और गलत को नहीं रोकने वाला, ये सब बराबर, ये सब बराबर होते हैं। इसीलिए संकेत करना था कि बस अब समय आ चुका है, अब समय आ चुका है, परिस्थितियां आ चुकी है कि सब हम गलत करने वाले को आप अनुमोदन न, क्या गलत करने वाले का अनुमोदन न करें, गलत करने वाले को साथ दें। मुझे लगता है मैं तो जिस परिस्थिति से गुजरा हूँ ना, निकल गया, कोई परेशानी नहीं। पर मैं एक बात चाहता हूँ, मेरी जैसी स्थितियाँ किसी और के साथ पैदा, हाँ, मेरी जैसी स्थितियाँ किसी और के साथ पैदा ना हो। आज वो सोचने की बात है, आज वही समझने की बात है और उसे रोकने की बात है। तो बस संकेत बात चल रही थी। अभी मुझे लगता है कि भूख लग गई है। क्या नाम है? रविंद्र मोदी। नाम पूछेंगे तो इससे बड़ी बेइज्जती कुछ अभी समय ज़्यादा भी हो रहा है, अभी पूरा कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ आज चातुर्मास खोलने की बात आ रही है, लाडपुरा दिवस, और वैसे लाडपुरा के साथ पूरे मारवाड़ के लोग बहुत महीनों से साथ चल रहे हैं, बहुत महीनों से विनती कर रहे हैं, चातुर्मास से विनती में लग गए थे कि नहीं एक चातुर्मास करना है। हमारा भी मानस बना था कि इस बार शहरों को छोड़ दे, क्योंकि शहरों के प्रपंच में, शहरों की पंचायती में, शहरों की राजनीति में बहुत उलझ है। मैं अपनी बात कहूँ, क्योंकि मेरी बात कहने के बाद में कोई बैठने वाला नहीं रहेगा, तो मैं सबसे पहले तो यहाँ के संघ को, जो अहिंसा भवन का संघ है, अशोक जी पोखरना अध्यक्ष, मंत्री जी और ऐसा पदाधिकारी, लोगों का राम होली चतुर्मासी का, और सबसे बड़ी बात है इन्होंने श्रद्धा भाव के साथ ये कार्य किया। यह हमेशा हमारी जिंदगी के लिए, हमेशा हमारे जीवन में यह यादगार बन जाए, हमेशा यादगार रहेगा आपका ये। और बस यही चाहते हैं इसी तरीके से होता रहे, इसी तरीके से चलता रहे। और उसी के साथ यहाँ विजयनगर संघ के मंत्री जी प्रकाश जी यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रकाश जी बड़ोला। तो मैं सोचता हूँ कि इनको प्रकाश जी बड़ोला उस संघ के मंत्री बने जिस संघ के 18 साल गांधी शासना ने मंत्री बने, 18 साल, और वो संघ का इस रूप में चलाया, कभी समय से और संकट खड़ा वो संचालन है। आज देखते हैं तो बहुत खुशी होती है। पत्रकार जी से यही कहूँगा कि आप इसके उत्तराधिकारी बने हो, तो बस आप भी संघ को उस निष्पक्ष तरीके से, उस व्यवस्थित तरीके से आप ही और आगे बढ़ाएं। गुलाबता से सभी लोग यहाँ मौजूद है, उपस्थित है। रमेश जी दोषी, जिनका मैंने उस समय में देखा कि पूरी टीम का
कि नहीं चाहे कुछ भी हो हम लेके जाएंगे, और ये लेके गए। तो ये सब और बांधनवाड़ा से ब्यावर के सज्जन यहाँ पर उपस्थित हैं सभी, ब्यावर से और नसराबाद से और भी क्या नाम, हाँ विजयनगर, मसूरा से हमारे पूरा जी बहुत जुझारू कार्यकर्ता, इतने जुझारू है कि इन्हें रोकना पड़ता है, थोड़ी सी शक्ति कम कर दो, थोड़ा सा शक्ति का उसको रोक दो। तो ये हमारे सभी मसूदा निवासी और भी सारे गांव, और सबसे बड़ी बात है कि जिधर घूम के आया उन लोगों के जहाँ मुझे मिला बेगू बिगौर नंदराय और क्या नाम पुलिया, ये सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, ये सभी सभी श्रावकगण यहाँ मौजूद है और इनका बहुत प्रेम मिला मुझे बहुत अच्छा आया। और ये जो मुझे श्री कमल मुनि जी महाराज साहब, मैं समझूंगा आप आएंगे तो जब एक तूफान आता है तो उसके साथ पत्ते सब आ जाते हैं, तो आप आए तो आपके रतलाम वाले मंदसौर वाले और क्या नीमच जो भी है वो भी यहाँ उपस्थित है, दिवाकर मैत्री मंच वाले भी यहाँ उपस्थित है। तो बस एक ही संकेत कि जो दिवाकर राज्य दिवाकर मैत्री मंच की आपने जो प्रेरणा दी है, ऐसे जब इसके काली में था तो वहाँ के जो भी अजय लोग थे तो हम भी सेवा देना चाहते इस संघ में, तो हमने एक संयुक्त संघ बनाया था उस समय में, संयुक्त संगठन। तो इस संगठन में आकर के आप सेवा देंगे, तो संगठन बनाने का मतलब नहीं है कि संघ छोड़, संगठन बनाने का मतलब नहीं है कि संघ छोड़ रहे, ध्यान रखना। तो राज्य मैत्री मंच, और सबसे बड़ी बात है कि इधर के कार्यकर्ता और उधर के कार्यकर्ता, ये दोनों कार्यकर्ता मिलकर के जीव दया का काम करेंगे। हमारे गुरुदेवों ने तो जीव दया के लिए सब कुछ दिया था। आज उस क्षेत्र में सारी गौशालाएं गुरु कन्ना की देन है, आज उस क्षेत्र में सारे कबूतर खाने गुरु कन्ना की देन है, आज उस क्षेत्र में हर तालाब पर ये शिलालेख लगे हुए हैं कि यहाँ मछलियाँ नहीं पकड़ी जाएगी और गुरु कन्ना की देन है। आज उस क्षेत्र में सारे जहाँ बलि होती थी उस बलि को रोकने के लिए जो पत्थर लगे हुए थे वो उन गुरुदेवों से थे, हमेशा हमेशा के लिए आते रहे थे। तो आज यहाँ पर उपस्थित है, तो मैं यही चाहूँगा कि ये जो प्राइवेट मंच आपसे की प्रेरणा से मिला, तो आप दोनों कार्यकर्ता एक साथ मिलकर के शिव दया के और साधना के अनुष्ठान को पूरा करने की पूरी कोशिश करें और इसमें पूरे तन मन से जुटे, ऐसा और ऐसा संदेश। और उसी के साथ आज मैं चेन्नई से विजयराज साहब भाटिया जैसे पारस मंजिल रुणावत जो लालपुरा संघ से भी विनती कर रहे हैं और हमारे चेन्नई राज्य संघ के अध्यक्ष भी है, और विजयनाथ साहब भाटिया जिनके सीनियरिटी को मुझे लगता है जिस आदमी का अनुभव और उस आदमी के अनुभवों ने हमेशा संघ को बचाया, हमेशा संघ को बढ़ाया। तो आज विजयराज साहब भाटिया यहाँ पर मौजूद है और पूरा उनके साथ पूरा संघ यहाँ चेन्नई संघ यहाँ मौजूद है। तो मैं उस चेन्नई संघ की भरे भाव से प्रशंसा करूँगा कि उन्होंने उस समय में और उस स्थिति में उन्होंने इस संघ को मजबूत रखा। तो आज और माणकचंद साहब भाटिया यानी सभी मौजूद है। अभी तो मोदी चंद्रनाथ है, उनकी भावना तो ज़्यादा थी और ज़्यादा मुझे लगता है मैं चेन्नई देखने में दोनों चतुर्मास की है सेवा, इतनी सेवा कि शायद आप जितना चतुर्मास के लिए करते हैं उतना ही बिहार में पूरा करते हैं। मैं कह रहा हूँ आपसे, तो आज चेन्नई संघ और उसके साथ और सारे संघ हमारे रमेश जी समेसरा दादिया जी क्या होने के लिए। तो और सबसे बड़ी बात है भिलवाड़ा में जब से मैं आया हूँ और जब से मैंने भिलवाड़ा आने का निर्णय किया, ये कुछ कार्यकर्ता इतने लगे हुए हैं कि शायद मैं उन्हें बोल नहीं सकता, उन कार्यकर्ताओं को बोल नहीं सकता। वे सभी कार्यकर्ता और उसी के साथ आज क्या नाम मीडिया के लोढ़ा जी अनिल जी जो हमारे मुंबई से संपर्क में, अशोक जी बापना जो हमारे वहाँ से संपर्क में रही है, और इन नेताओं में क्या नाम है
विवेक जी धाकड़ जो मेरे साथ बिहार में भी साथ रहे और हर जगह आते रहे। कभी इन्होंने ये नहीं देखा कि मैं 10 जगह के साथ जाऊँ। तो नेता ऐसा लगता है ना, नेता मुझे याद है एक नेता को बुलाया था, वो आने में 1.5 घंटा लेट हो गया। मैंने पूछा 1.5 घंटा लेट क्यों हो गए? कहा 20-20 आदमी साथ रहे थे, उन्हें साथ करने के लिए लाने के लिए देर हो गई। तो फिर विवेक जी धाकड़ हम लोगों में नहीं है, जो अकेला भी आना तो आ जाते हैं, अकेले भी चलना तो चल पड़ते हैं, मान जाते हैं। तो ये इनकी साथी था और साथी है। फिर मैं चातुर्मास की बात कर लूँ, आप चातुर्मास की व्यवस्था बात में हूँ। मुझे चातुर्मास इस साल वैसे मानस यही रहा कि गाँव में चातुर्मास करो, गाँव में चातुर्मास करोगे। लालपुरा की है, लालपुरा समझने की कोई कमी नहीं रखी व्यवस्थाओं में, और हर तरह की व्यवस्था इन्होंने मुझे बता दी कि हमारे गाँव में कोई जैसा पाओगे वैसा मिलेगा, और अच्छी से अच्छी व्यवस्था करेंगे, दिक्कत नहीं रहेगी। और मदद होगा, इनका परिचय मेरे से विशेष नहीं रहा, पर विशेष नहीं रहा, पर इस बार कहते श्रवण लाल जी आए थे सबसे पहले मेरे पास कि हमारा मन बन रहा है, आप ध्यान रखना। मैंने कहा सोचते हैं, श्रवण लाल जी से मेरा बहुत पहले से परिचय है, ये आशा चातुर्मास में आते रहे, तो ये आए थे। और इसके बाद अशोक जी नंदावत ये आए थे, और माँ सती जी, मुझे लगता है इनसे ज़्यादा इनकी माँ सती जी कर रहे हैं, इनसे ज़्यादा इनकी माँ सती जी कर रहे हैं कि नहीं आप तो यहाँ चातुर्मास करो, आपके लिए अच्छा रहेगा, उधर रहेगा। इन लोगों ने माँ सती जी का विश्वास जीता है, कहीं ना कहीं चातुर्मास को करना ही है। और मैंने कहा एक ही लक्ष्य है चातुर्मास का, शांति, साधना, आराधना, बस यही लक्ष्य है। जो आए उसे सुनाएंगे, जो आए उसे सुनाएंगे, जो आए जान के उनसे करवाएंगे। और उसके अलावा शांति और साधना चाहिए, समाधि चाहिए, और शांति, समाधि और साधना के लिए मैं इस बात से चातुर्मास के लिए वैसे ये जो चातुर्मास उसके लिए क्या नाम बड़ा मोहन और ऋषभ विहार, इनको वर्ष के चातुर्मास में Damo, damo.